वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की रुख करेंगे। तमाम अटकलों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार पार्टी की महिला नेत्री महुआ माझी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इन बातों पर अब विराम लग गया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस ने एक सीट के लिए जेएमएम पर दबाव डाला था। साफ है कि इस बार भी जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी की मांग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है और शनिवार को जेएमएम विधायक दल की बैठक के बाद से जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की थी कि पार्टी हर हाल में अपना उम्मीदवार तय करेगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में देर रात उन्होंने कांग्रेस नेता से मुलाकात भी की। इसके बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि जेएमएम ने राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को देने का फैसला ले लिया है। हालांकि अब जेएमएम के प्रत्याशी दिए जाने के बाद से तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी है। अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से हमें भी ये बात पता चली है कि जेएमएम ने जेएमएम के प्रत्याशी की घोषणा की है। हमारे दल के सभी वरीय नेता से अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है और जब इस पर चर्चा हो जाएगी तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस का बयान भी आपके सामने आ जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत चिन्हित लाभुकों को प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों और सेवाओं को ऑनलाइन जारी किया गया। इस योजना के तहत गुमला के कोविड प्रभावित अनाथ बच्चों के कल्याण और सर्वात्म हितों के लिए उनके 23 वर्ष आयु पूर्ण होने तक जारी रहेगी। और वहीं गुमला जिले में भी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना आच्छादित 2 बालिकाओं को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की ऑनलाइन उपस्थिति में उपायुक्त महोदय द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन किट प्रदान किया गया। माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो उनके जो 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चों को पीएम केयर्स के तहत 10 लाख रुपए की जो बेनिफिट है वो तो दी ही जा रही है। जैसे जैसे ये मैच्योर करते जाएगी उसकी जो ब्याज राशि होगी उससे उनके मंथली जो है वो उससे खर्च का वहन किया जाएगा। साथ ही इनके जो डे टू डे खर्च वगैरह और इनके जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसे आयुष्मान भारत के तहत एक कार्ड दिया गया है जो उनके उस खर्च को वहन करेगा। और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बीती रात कमरिया स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर में हुई फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए अपराधी बबलू पूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बबलू के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस का खोखा और एक स्विफ्ट डिजायर कार, साथ ही 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने जानकारी दी है कि अपराधी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है कि वो क्षेत्र में अपना खौफ पैदा करना चाहता था और इसी उद्देश्य के साथ दुकानदार पर उसने गोली भी चलाई थी। लगभग 9:30 बजे के आसपास आदित्यपुर में कृष्णा मेडिकल स्टोर के सामने 2 लड़कों द्वारा अज्ञात थे उस वक्त गोली चलाई गई। गोली किस कारण से वो उस टाइम हमें ज्ञात नहीं था, जैसा हमने आपको पहले बताया था, बट उसकी जांच की गई तो जो इसमें कांड में संलिप्त जिन्होंने गोली चलाई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत प्रोफेशनल काम हुआ, बहुत जल्दी डिटेक्शन हुआ। लगभग 5 घंटे के अंदर जो है इस कांड में संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी दूसरा भी जो फरार व्यक्ति है उसको भी हम गिरफ्तार करके आगे न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। और सरायकेला के खरसावां में ईचागढ़ थाना और कपाली ओपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार ने बताया कि जिले के एसपी को संदिग्ध अवस्था में
घूमने की जानकारी मिली थी और जिसके बाद थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने दल बल के साथ दबिश दी, जिसके बाद विष्णु कुमार मांझी नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अपराधी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सूचना मिली कि एक अपराधी है विष्णु मांझी जो पिस्तौल लेकर के घूम रहे हैं और पिस्तौल गोले के साथ लैस होकर भरवंशी हैं जो कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी ईचागढ़ दल बल के साथ सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की, जिसमें विष्णु मांझी को एक देसी लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। और गढ़वा सदर थाना के क्षेत्र के सुखबाना गांव में शिव सिंह यादव की हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में सुखबाना गांव के निवासी दारोगा सिंह यादव का पुत्र पंकज सिंह यादव, सुरेंद्र यादव का पुत्र मुकेश कुमार और संजय राम का पुत्र विकास कुमार का नाम शामिल किया गया है। उक्त जानकारी एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने सोमवार को सदर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि 21 मई को शिव सिंह यादव की हत्या जमीनी विवाद में उसका भतीजा सहित परिवार के कुल 8 लोग मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें शिव सिंह यादव की पत्नी सुखदा देवी के द्वारा सदर थाना में 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ग्राम सुखबना में पिछले 23/5/22 को सुबह शिव सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर ली गई थी। इस हत्या को अंजाम देने में उसके परिवार के भतीजा और के लोग जो जमीनी विवाद के कारण पूर्व नियोजित एवं षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या को अंजाम दिए थे और उसके बाद घटना के बाद वो फरार हो गए थे। और वहीं सरायकेला के मुरूप गांव में रेल कर्मी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि मृतक पर उसके पड़ोसी ने हथियार से वार किया था और इसी के चलते उसकी मौत हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के परिजनों का यह कहना है कि मृतक की आरोपी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीमार थे 8 महीना से, रेलवे में नौकरी करते हैं। 8 महीना से बीमार चल रहे हैं, घर में सोए हुए थे और वो राजा प्रधान दौड़ते हुए हम लोग का घर हथियार लेकर के आया। उसका बीबी पीछे पीछे दौड़ाते हुए आया, मेरा भाई को सोए हुए मार दिया, हथियार चला दिया। कुछ दुश्मनी नहीं था, मेरे भाई के साथ कुछ दुश्मनी हम लोग के साथ नहीं था, कुछ वाद विवाद कुछ नहीं था। और वहीं रांची में जमीन कारोबारी कमल भूषण की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना पंडरा ओपी स्थित देवी मंडप रोड में हुई। दरअसल कमल भूषण किसी से मिलने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच फोन आने पर गाड़ी से उतरकर बात करने लगे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और वहीं अपराधियों ने कमल भूषण को 4 गोली मारी, जिसमें से 1 गोली उनके सिर में लगी और बाकी 3 शरीर के अन्य हिस्सों में लगी। वहीं गोली लगते ही कमल भूषण मौके पर हिर गए, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने उन्हें नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कमल भूषण का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। और झारखंड के सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोली चला दी। जानकारी के मुताबिक कृष्णा मेडिकल हॉल में युवकों ने बच्चे की डिसेंट्री की दवा मांगी थी। इस दौरान बहसबाजी के बाद से दुकान से निकलकर बदमाशों ने हल्ला करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें दुकानदार बाल बाल बच गया। और वहीं गोली चलने की घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। दवाई देते वक्त तो एक आदमी काफ़ी हल्ला कर रहा था, दवाई दो दवाई दो दवाई दो, जल्दी दो जल्दी दो। बोला अरे बच्चे का दवाई है तो उसमें तो लिखना भी पड़ता है, तो उसको जोड़ के देंगे ना तो ज़्यादा बनता है।
जिंदाबाद होता है। वो पिस्टल निकाल के सामने रख दिया, बोला कि ज़्यादा करेगा तो ठोक देंगे। तो बोले भाई आपके पास में ये सब है और हमको नहीं मालूम था, गलती हो गया, दवाई तो हम दे ही रहे हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लिख के आपको दे रहे हैं दवाई दो। दवाई दिए, वो पैसा भी दिया मेरे को। जो बाहर निकले तो वो अपना फायरिंग कर। और साहिबगंज में वट सावित्री पूजा पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। इसी दौरान पूजा को लेकर सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। इस मौके पर महिलाओं ने सर्वप्रथम वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना की और वहीं सुहागन महिलाओं ने माता सावित्री की कथा भी सुनी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत है, यह अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। आज का तो दिन बहुत ही शुभ है। आज सोमवती अमावस्या भी है। इस दिन शिव ब्रह्मा एवं विष्णु का पूजा होता है। उसमें अपने पति के लिए ही कामना किया जाता है कि वे स्वस्थ रहें, खुश रहें। और राज्यसभा चुनाव के लिए जदयू की ओर से खीरू महतो ने बिहार विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह विधानसभा में मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि जदयू की ओर से खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इस दौरान आरसीपी सिंह को राज्यसभा टिकट नहीं दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वो अभी मंत्रिमंडल में ही बने रहेंगे, अभी उनका कार्यकाल बाकी है। आरसीपी सिंह को कोई ऐतराज नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खीरू महतो हमारे पुराने साथी हैं। आरसीपी सिंह को लगातार मौके मिले हैं, वो 2 बार राज्यसभा भेजे गए हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि आरसीपी सिंह को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आरसीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि और जदयू ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने खीरू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड में 2005 से 2009 तक मांडू विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा से बेटिकट होने से दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने चुप्पी तोड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश बाबू के साथ मेरा 25वां साल है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू ने हमेशा मेरे हित में ही फैसला लिया है। इस बार भी उन्होंने मेरे और पार्टी के हित में फैसला लिया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दल के लिए उन्होंने काफी अहम काम भी किए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वो संसदीय राजनीति में 12 साल से काम कर रहे हैं। इससे अधिक वक्त उन्होंने पार्टी के संगठन के लिए दिया है और आगे भी वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक किसी को नाराज करने वाला काम मैंने नहीं किया है और अगर किसी के नाराज होने की बात सामने आती है तो उससे मिलकर नाराजगी दूर करता हूं। नीतीश कुमार की मेरे प्रति नाराजगी की खबरों का कोई आधार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने नीतीश कुमार का हर फैसला उन्हें मंजूर है ऐसा भी कहा और उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जो कहा जाएगा वो जरूर करेंगे। बाबू के साथ ये मेरा 25वां साल चल रहा है। भाई हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे और चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो सब आप जानते हैं, इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक हुई, जहां सुपौल जदयू कार्यालय में इसे संपन्न किया गया, जिसमें जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सलीम परवेज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व कार्यकारी सभापति विधान परिषद मोहम्मद हारून रशीद सहित जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और वहीं बैठक की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने की। बैठक में जिले भर से आए जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम योजनाओं की जानकारी साझा की गई। शिक्षा बैठक में आज कोसी की सरजमीन पे हम लोगों के अभिभावक बड़े भाई आदरणीय हारून रशीद साहब, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विधान परिषद की मौजूदगी में और जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी के मौजूदगी में पूरे प्रखंडों का जायजा लिया गया। पूरे प्रखंड अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं और जिलाध्यक्ष मकसूद आलम साहब, वो समीक्षा बैठक हुई कि यहाँ पे तो सब कुछ संगठन में बहुत मजबूती है। और ये सुपौल तो विजेंद्र बाबू की धरती है। विजेंद्र बाबू का पहले ही से अल्पसंख्यकों के प्रति, मुसलमानों के प्रति बड़ा समर्पण रहा है, बड़ी खिदमत उन्होंने की है, इलाके को तरक्की दिलाई है। और उन्हीं सारी परिस्थितियों को और मजबूत करने के लिए इन्होंने यहाँ का दौरा किया है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हुए। अब और बड़ी कामयाब मीटिंग हुई, बहुत शानदार मीटिंग हुई। बड़ी तादाद में पूरे जिले से लोग यहाँ आए, जिसमें कई मुखिया, समिति सदस्य, कई नेता, पार्टी के सभी प्रखंड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारी, बहुत सारे पंचायत पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी सेल के, वो सभी उपस्थित हैं। और बिहार के कैमूर में दुर्गावती थाना क्षेत्र के पुलिस ने अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन और 5 गाड़ियों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। जानकारी दे दें, इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी के साथ जारी है, जिसमें पीला मिट्टी का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है और इस बालू युक्त पीली मिट्टी उपलब्ध कराने के लिए लोकल ठेकेदार टेंडर ले लेते हैं और उसे नदी के किनारे अवैध खनन कर जरूरत के अनुसार पीली मिट्टी आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। और जैसे ही ये सूचना प्रशासन को मिली, मौके पर दल बल के साथ मोहनिया एसडीएम, डीएसपी, खनन निरीक्षक और दुर्गावती थाना की छापामारी करते हुए एक पोकलेन मशीन और मिट्टी लदी 5 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। इन सभी के ऊपर दुर्गावती थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं इस छापेमारी के दौरान सभी पोकलेन मशीन और ट्रक के चालक मौके से फरार हो गए। सूचना मिली थी कि दुर्गावती में क्रमनाशा नदी के आसपास खजुरा में अवैध रूप से मिट्टी का खनन हो रही है। तो इसके लिए एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, सीओ साहब दुर्गावती, थानाध्यक्ष दुर्गावती और मेरे द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। इसमें एक पोकलेन मशीन और 5 हाईवा जब्त की गई है। इस पे नियम सम्मत खनन का जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और मधुबनी के झंझारपुर में दर्जनों की संख्या में पहुंचे हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने दारोगा के घर बंदूक और चाकू की नोक पर 5 लाख की जेवरात समेत 22,000 नगद राशि लूट ली। बदमाशों ने दारोगा की पत्नी की गर्दन पर चाकू रखकर इस वारदात को अंजाम दिया। और घटना की जानकारी मिलते ही झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। जांच में फॉरेंसिक के साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। रात में लगभग 2 बजे में हमारा एक मकान है बेहट उत्तरी पंचायत में वार्ड 4 में, जहाँ पर हमसे छोटे भाई की पत्नी माने हमारी भाभो, भतीजा और भतीजी रहती है। लगभग रात के 2 बजे में 4-5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर में घुसकर पिस्टल और वो क्या कहते हैं हंसुआ या कत्ती जो कह लीजिए, इस टाइप का औजार लेके उनको अपने अंडर कस्टडी करके उनसे बच्चे को जान से मार देने की धमकी देते हुए चाबी कवर किया गया और चाबी लेके एक बिंदु का छानबीन करके सारे के सारे ऑर्नामेंट्स, कैश ये लेके और निकल गए। और वहीं हाजीपुर में सुबह मामूली चंदे को लेकर मोहल्ले में ऐसा विवाद हुआ कि फायरिंग तक बात पहुंच गई। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के नारायणी नगर के मोहल्ले के
लोग किसी पूजा कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे और मोहल्ले के लोग पूजा के चंदे को लेकर घर घर जाकर चंदा मांग रहे थे। लेकिन चंदे को लेकर रिटायर्ड दारोगा राजकुमार चौधरी भड़क गए और मोहल्ले में बवाल शुरू हो गया। हालात पथराव से शुरू होकर फायरिंग तक पहुंच गए। भीड़ के सामने रिटायर्ड दारोगा और उसके वकील बेटे फायरिंग करते हुए नजर आए। विवाद की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और रिटायर्ड दारोगा और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करना स्टार्ट किया, 4-5 राउंड गोली चलाया है ना। उस पर जो है ईंटा जितना आप ईंटा देख रहे हैं दरवाजे पर, सब उसका ईंटा। 4 राउंड जब लड़का सब उधर गया, कुछ लोग पूछने पाछने, गांव के गणमान्य व्यक्ति लोग गए पूछने, तो वो फायरिंग करना स्टार्ट किया। 4-5 राउंड गोली चलाया है ना। उस पर जो है ईंटा जितना आप ईंटा देख रहे हैं दरवाजे पर, सब उसका ईंटा चलाने लगा। अधिवक्ता है, अधिवक्ता का नियम कानून अलग होता है कि हमारे अरेस्टिंग के अलावा हमको ऐसे नहीं ले जा सकता है। ये देखिए, हम बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, हमारे घर पे नवीन सिंह ने करवाया था और हमें थाना में डाल दिया। इसके लिए हम इसके लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे घर पे 2 पुलिसकर्मी को छोड़ा जाए। अगर इसके बाद कुछ होती है तो हम अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 पुलिसकर्मी छोड़ा जाए। हम बार एसोसिएशन का अपने मेंबर है और यहाँ के नवीन सिंह ने करवाया है। हमारे घर पे उठ के हमारी पत्नी का कपड़ा फाड़ा गया, हमारी छोटा भाई का पत्नी का कपड़ा फाड़ा गया है, मारपीट किया। आप रोड पे देख सकते हैं कितना सारा ईंटा है, उधर एक भी ईंटा नहीं है, देख सकते हैं। मेरा गाड़ी का नुकसान हुआ है और अभी भी पुलिस के होते हुए भी अभी भी धमकी दिया जा रहा है। अगर मैं थाना पे जाता हूँ, अगर इस पीछे मेरे घर पे अगर हमला हो, अगर मेरे बच्चे को मार दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और चलिए खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।